हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जॉन एलिया के बारे में वो बातें करेंगे जो आप लोग हर कोई पुरानी वीडियोस वगैरह देख लोगे तो वो सब चीज़ें बताते हैं। नॉर्मल चीज़ें कि जॉन एलिया का पूरा नाम क्या था, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। हम आज बात करेंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि आपको पुरानी पुरानी चीज़ बता देता हूँ। जॉन एलिया का जन्म अमरोहा में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और फिर वो पाकिस्तान चले गए थे जब भारत का पार्टीशन हुआ था। उसके 10 साल बाद अराउंड गए थे शायद। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जॉन एलिया एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनका जो परिवार था वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल परिवार था। तो उनके पापा जो थे एक बहुत बड़े अरेबिक स्कॉलर थे। पर्शियन और इस्लामिक फ़िलोसफ़ी वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो उनका सारा जो इफ़ेक्ट था वो जॉन एलिया पे पड़ा। इसीलिए जॉन एलिया की आप पोएट्री वगैरह देखोगे तो बहुत इंटेलेक्चुअल पोएट्री रहती हैं। तो जॉन एलिया साहब हैं वो बचपन से ही फ़िलोसफ़ी, लिटरेचर, हिस्ट्री, रिलीजन ये सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहते थे, ठीक है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ। जॉन एलिया की जो फर्स्ट पोएट्री है ना, वो उनकी जब 60 साल की उम्र हुई थी उसके बाद ही उन्होंने पब्लिश करी थी। खैर वो बाद में बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन जॉन एलिया को काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजों की मतलब ज्ञान था। तो जैसे कि उन्होंने उर्दू, पर्शियन, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और हिब्रू सारी लैंग्वेज अच्छे से सीख ली थी, मतलब बहुत अच्छे से सीख ली थी उन्होंने। तो इसकी वजह से जो इतनी सारी लैंग्वेज थी तो उनकी पोएट्री रोमांटिक तो होती ही थी लेकिन फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल भी होती थी। तो इसीलिए जॉन एलिया की लेवल पर पहुंचने के लिए लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और हालांकि ये भी माना जाता है कि जॉन एलिया के लेवल तक आज तक कोई भी बंदा पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। तो उनका एक शेर पढ़ते हैं कि इल्म की बात है वरना मोहब्बत क्या है, कुछ नहीं बस एक आदत सी हो जाती है। उसमें जॉन साहब कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा नॉलेज और फिलोसॉफी सीखें नहीं तो मोहब्बत कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, धीरे धीरे वो बस एक आदत बन जाती है, ठीक है। तो ये जॉन साहब का एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एंगल से मतलब एक व्यू था उस पोइट्री के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि उनका वो जो पोइट्री का जो स्टार्टिंग था वो कहाँ से हुआ। तो जॉन साहब 8-9 साल की इस उम्र से ही कुछ-कुछ पोएट्रियाँ लिखना या फिर बोलना स्टार्ट कर दी थी। घर में लिटरेचर और मुशायरा का माहौल था, इसलिए उनकी शायरी है उनके लिए नेचुरल थी, ठीक है। सब कुछ उनका मतलब स्टार्टिंग से बेस से ही स्टार्ट हुआ था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन जॉन साहब ने अपनी पोएट्री को 60 साल के बाद ही पब्लिश किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कोई भी पोइट्री वगैरह होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको पहले अपने अंदर पूरा एकदम जकड़ लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी को मतलब बताना चाहिए। क्योंकि वो कोई फेम वगैरह के लिए नहीं होती चीज़ें। उनका बचपन में यही मानना था, उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही उनको समझाते थे। तो उनका एक और शेर हम पढ़ लेते हैं। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ। तो जॉन साहब इसमें कह रहे हैं कि शायद मुझे कभी सच में किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन मैं दुनिया को ये बिलीव कराता रहा हूँ कि मुझे मोहब्बत हुई है, ठीक है। तो इसमें जॉन साहब सेल्फ डाउट और आयरनी है। जॉन अक्सर अपनी फीलिंग को भी क्वेश्चन करते थे, मतलब जो अपनी उनकी जो फीलिंग्स रहती ना उसको क्वेश्चंस करते थे कि मैंने ये किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये 2 चीज़ होंगी उनकी। और तीसरा उनकी चीज़ पे उनकी लाइफ पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो देश प्रेम से था। वो अमरोहा को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कुछ सालों बाद 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तो 1957 में उनको कराची शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। अपना होम टाउन अमरोहा छोड़ना उसके लिए बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो गया, क्योंकि सारी जो मतलब चीज़ें थी उनकी अमरोहा में ही हुआ करती थी, ठीक है। तो घर वाले, घर परिवार सब कुछ उनका जो बड़ा हुआ था वो फीलिंग सभी अमरोहा से जुड़ी हुई थी। तो उनको बहुत दिक्कत हुई अमरोहा से जाने के बाद। तो उनका एक और शेर पढ़ लेते हैं जो नॉस्टैल्जिक शेर है, मतलब उनको घर की याद दिलाता है। तो वो है, हम जो तारीख राहों में मारे जाते हैं उनके घर का कोई दरवाज़ा खुला रहता है। तो वो जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हम अंधेरी और मुश्किल ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग की जो ज़िंदगी है वो आराम से चल रही है। इसका मतलब ये है कि हम हैं जिनकी वजह से परेशान हो रहे हैं लोगों की वजह से। तो हमारी ज़िंदगी तो तबाह हो रही है, लेकिन जिनकी वजह से तबाह हो रही है वो लोग आराम से ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि 2 देशों में पार्टीशन हुई उन लोगों की वजह से। और
जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, जबकि जो अमीर लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, कुछ अमीर लोग हिंदुस्तान रह गए, उनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ थी जो उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी थी। ठीक है, और लव और हार्ट ब्रेक कैसे हुआ उनका ये भी बता देता हूँ मैं। तो जॉन साहब की जो शादी हुई थी वो जायदा हिना से हुई थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी, तो उनका डाइवोर्स वगैरह हो गया था। तो उनकी जो पोइट्री थी वो थोड़ी और ज़्यादा सैड और इंट्रोस्पेक्टिव हो गई थी। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब जो अंदर से भावनात्मक हो गई थी उनकी, मतलब समझ रहे हो ना आप? तो उनका एक और शेर पढ़ लेते हैं। हर एक पॉइंट के लिए मैंने एक शेर उनका निकाला है। तो शेर है, तुम्हारा हिज्र मना लूँ अगर इजाज़त हो, मैं दिल किसी से लगा लूँ अगर इजाज़त हो। तो जॉन साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी जुदाई को एक्सेप्ट कर लूँ और शायद किसी और से मोहब्बत कर लूँ क्या मैं। इसमें शेर में जो जॉन साहब हैं वो होपलेसनेस दिखा रहे हैं, मतलब उनको उस उम्मीद का, जो उनसे प्रेम की जो उम्मीद है उससे वो नाता तोड़ देना चाहते हैं। जॉन साहब मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन वो मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज़ थी जो उनको बहुत ज़्यादा दर्द देती थी मतलब उनको। और जो हार्ट ब्रोकन पोइट्री का जो इमेज था वो कैसे उन्होंने मतलब बिल्डअप किया, कैसे लाए, वो सब चीज़ बता देता हूँ। जॉन की जो पोइट्री थी वो बहुत ही लोनलीनेस और इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्त करती थी। वो एक उनका एक कॉमन थीम था। अगर आप लोग आज के टाइम में पढ़ोगे तो जॉन ने ये मीम ये मतलब पोइट्री पढ़ी, ये पोइट्री पढ़ी। जॉन साहब की जो पोइट्री थी बहुत अलग लेवल की हुआ करती थी, उनके लेवल तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। शेर है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो यहाँ पे जो घर है वो एक्चुअली उसका इनर सेल्फ है, उसको उन्होंने मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है। तो जॉन साहब का जो एक्सप्लेनेशन है वो बता देता हूँ मैं। जॉन कह रहे हैं, मेरे अंदर रोज़ कुछ ना कुछ टूट रहा है, ये इमोशनल ब्रेकडाउन है, और जो उनकी पोइटिक एक्सप्रेशन में जाता है उनको वो एक्सप्रेस करते हैं उसको अपनी मतलब पोइट्री में। ठीक है, अब लोग बहुत सारे ये भी मानते हैं कि जॉन साहब बहुत मतलब एरोगेंस थे और वो सेल्फ सेंटर्ड भी थे। तो जॉन साहब ने जब का जो तरीका था वो बहुत बोल्ड और वो सार्कास्टिक भी होता था जॉन साहब का जो शेर रहता। तो जॉन साहब एक शेर लिखते हैं, मैं जो जॉन इलिया हूँ जनाब इसका भी बेहद लिहाज कीजिएगा। तो जॉन साहब कहते हैं कि जो ऊपरी जगह पे ऊपर से पे जो लगता है जॉन साहब के बारे में, मैं जो जॉन हूँ इसका रेस्पेक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुझे लोग एरोगेंस भी समझ सकते हैं, लेकिन वो अपना एक मजाक भी अपना मतलब खुद को मजाक के तौर पे भी पोइट्री में अपने आप को व्यक्त करते थे। और इस जगह पे जॉन साहब पूरी तरह से अपना मजाक बना रहे हैं। तो आपने अगर पूरा एकदम मुशायरा सुना होगा तो आपको पता होगा कि जॉन साहब कैसे इस पोइट्री को व्यक्त कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और जॉन साहब इतने बेहद हार्ट ब्रोकन हो गए थे, इतने सैड हो गए थे, तो वो हमेशा अपने आप पे, अपने रिलीजन पे, अपने घर वालों पे और धर्म पे, भगवान पे, सब पे क्वेश्चन करते थे, मतलब हर चीज़ पे वो क्वेश्चन करते थे। तो जॉन बहुत ही रिलीजियस फैमिली से थे, लेकिन वो ब्लाइंडली हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जैसे कि मुस्लिमों में अल्लाह होता है तो वो लोग अल्लाह को ऐसे ही ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग एंड ऑल दोस। लेकिन जो जॉन साहब थे वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा चीज़ें हुई हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बहुत बुरी हुई थी, तो इसलिए वो बिलीव नहीं करते थे। तो ये कहते हैं कि शेर में कहते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है, एक ही शख्स था जहान में क्या, मतलब जॉन साहब कह रहे हैं कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, क्या दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था। ये उनके सेल्फ एग्जिस्टेंशियल को क्वेश्चन उनको दिखा रहा था कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? तो वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता था कि अगर भगवान ने सबको ऐसा ही बनाया है, सबको अगर जाना ही है, सबको अगर आना जाना है, तो मैं इस चीज़ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो जॉन साहब ये सब पूरा एकदम फिलोसॉफिकल तरीके से पूरा व्यक्त करते थे।
कुछ लोग कहते हैं कि जॉन साहब का जो मुशायरा है वो ड्रामेटिक एक्ट करते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ में स्ट्रगल भी थी, जैसे लोनलीनेस हो गया, डाइवोर्स हो गया, माइग्रेशन ट्रॉमा हो गया, एडिक्शन हो गया। उन्होंने जॉन साहब ने एक रील में भी कहा था कि मैंने 10 साल तक वो एक ही कमरे में बंद रहे, नशे में धुत रहे। तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रही थी। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जॉन साहब जब पोइट्री करना स्टार्ट किए थे, पोइट्री करते थे, तो वो वन ऑफ द मोस्ट पेड पोइट थे अपने टाइम पे। और वो जानते थे कि जो जितने भी जो पोइट थे उनके अगल बगल, जो जितने भी उस टाइम पे पोइट थे, वो सब एक फेम के लिए काम करते थे। लेकिन जॉन साहब पोइट्री थे, जॉन साहब अपने फेम के लिए नहीं काम करते थे, वो एक पोइट्री, जॉन साहब ही पोइट्री थे। मतलब जॉन साहब पूरा पोइट्री लेके मतलब अंदर से निकालते थे। जॉन साहब का एक शेर है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो ये चीज़ देखिए, ये मॉडर्न सोसाइटी के डिस्ट्रक्ट और इमोशनल आइसोलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। मतलब समझ रहे हो आप, ये कितना डीप है कि हर कोई को हर किसी से खतरा है। मतलब कोई हर किसी को अगर आपस में खतरा होगा तो एक दूसरे का से किसी एक इंडिविजुअल से खतरे की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? और वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी भी शो करते थे, जैसे कि जीनियस, सैड, सार्कास्टिक, सेल्फ क्रिटिकल, वो सब थे। तो एक शेर है, उसमें कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन कह रहे हैं कि मैं इतना अजीब हूँ कि मैंने खुद को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और मुझे उसका रिग्रेट भी नहीं है। तो इसमें सेल्फ मॉकरी कर रहे हैं वो, और डार्क ह्यूमर लिख रहे हैं, अपनी वीकनेस को ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि मैं बहुत अजीब हूँ, मैं इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना मतलब वो हूँ कि मैं हर चीज़ को कैसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं हर चीज़ को। समझ रहे हो आप? तो जॉन एलिया फेमस कैसे हुए बताता हूँ। जॉन एलिया फेमस इस तरह से हुए क्योंकि वो हमेशा, जैसे उर्दू वगैरह हो गया, या हिंदी हो गया, या फिर जो भी लैंग्वेजेस थी, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो वो पूरा एकदम प्रॉपरली सिंपल तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते थे। और वो क्योंकि वो उनको फेम नहीं, उनको पोइट्री अंदर से आती थी, वो इमोशंस को पूरी ऑनेस्ट तरीके से वहाँ पे व्यक्त करते थे। और फिलोसॉफी और रोमांस का पूरा मिक्सअप रहता था उनकी पोइट्री में। और स्टेज परफॉर्मेंस तो उनके टाइम पे मैंने बोला ही है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पेड पोइट थे अपने टाइम के। तो ही वॉज नॉट ए लूजर, ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज ए वेरी गुड पोइट, ही वॉज वेरी फिलोसॉफिकल, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंस इन लैंग्वेजेस, ही वॉज ए वेरी गुड फिलोसोफर ऑल्सो। सो तो उनका एक शेर बोल देता हूँ मैं, कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे जानी। मतलब ये सार्कास्टिकली कह रहे हैं कि लोग कितने कंफर्टेबल लाइफ जीते रहे होंगे, और एक मैं हूँ जो स्ट्रगल में हूँ। तो यही सब चीज़ें थी जो उनको पूरी तरह से बताती हैं कि वो फिलोसोफर थे, लवर थे, क्रिटिक थे, कॉमेडियन थे, सैड साउल थे, सब एक साथ एग्जिस्ट करते थे। वो एक बंदा इतनी सारी चीज़ें मतलब एक साथ कैसे एक्सप्लेन कर सकता है खुद के मतलब पोइट्री के दम से, खुद के ऊपर से। तो वही सब चीज़ें थी जो जॉन को स्पेशल बनाती हैं। धन्यवाद।